प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? कैसा चल रही पढ़ाई? सब एकदम मज़े में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक यूडियोमेट्री, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, यूडियोमेट्री टॉपिक। हम लोगों ने पिछला लेक्चर स्टार्ट किया था यूडियोमेट्री, है ना। इत्तेफाक से वो एक क्वेश्चन ही उस पर हो पाया था, और फिर ये अपना आगे हम लोग इस लेक्चर में अपना कंटिन्यू कर पा रहे हैं यूडियोमेट्री। तो यूडियोमेट्री में हम लोगों ने क्या बोला था, बेसिकली प्रोसेस में क्या होता है। तो मैंने क्या बोला कि ये सिंपली एक मेथड था। क्या मेथड था? किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेडिक्ट करने के लिए एक मेथड था, है ना, जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते थे वॉल्यूम का। डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर से गैसेस को पास किया जाता था। अलग अलग चैम्बर्स में गैसेस क्या होती थी, एब्जॉर्ब होती थी, है ना, और उनके वॉल्यूम के डिफरेंस से आप पता करते थे कितना अमाउंट किस गैस का एब्जॉर्ब हुआ किस चैम्बर में। क्लियर है? फिर हमने बोला था कि चूंकि मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइचियोमेट्री में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो रेशियो मोल का आता है वही रेशियो वॉल्यूम का आता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने इस्तेमाल किया यहाँ, और जो वॉल्यूम था उसी को मोल मान करके हम लोग आगे बढ़ते थे और प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, और वहाँ से निकाल के लाते थे वेरिएबल्स जो आपका सेट होता था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एक्स वाई के टर्म्स में। तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू निकालते थे डिफरेंट क्या इक्वेशंस को सॉल्व करके, और वहाँ से अपना आता था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। क्लियर? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस पर शायद एक क्वेश्चन किया है। तो अगला सवाल लिखो यूडियोमेट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अपना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो जरा, सवाल लिखो। लिखिए 7.5 मिलीलीटर ऑफ 7 फिर अपनी स्टैंडर्ड किताब आरसी मुखर्जी आपके सामने है, आपके पास भी किताब होनी चाहिए। बहुत ही प्यारी किताब है, यकीन मानिए आप कभी लीजिएगा, आपको मजा आएगा। लिखो 7.5 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। सवाल है 7.5 ml of gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml of oxygen. Was exploded with 36 ml of oxygen. The volume of gases on cooling was found to be 28.5 milliliter, 28.5 milliliter, 15 ml of which was absorbed by KOH। हमने बोला था जब अल्कोहलिक KOH से पास करेंगे तो वो कुछ एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है, याद होगा आपको, या तो कार्बन डाइऑक्साइड को या सल्फर डाइऑक्साइड को। एब्जॉर्ब बाय KOH एंड रेस्ट ऑफ द गैस वाज एब्जॉर्ब्ड in a solution of alkaline पैरागैलोल। याद करो, अल्कलाइन पैरागैलोल को इस कोने में हमने लिखाया था, क्या लिखाया था, किसको एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को, है ना। ओके, इफ वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर सेम कंडीशन मतलब टेम्परेचर प्रेशर का सेम कंडीशन, अंडर सेम कंडीशंस, देन डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये है सवाल आपके सामने। क्लियर? ये आपने लिख लिया। अब मैं समझाता हूं आपको इसको, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब तो वही है CXHY। ठीक, तो सबसे पहले क्या बोला कि एक चैम्बर लिया और उस चैम्बर में आपका CXHY एक हाइड्रोकार्बन था, और इसको ऑक्सीजन के साथ लेकर के हीट कर दिया, है ना। एक्सप्लोड किया मतलब स्पार्क पास किया, या मैं मान रहा हूं हीट किया। क्या बोल रहा है, एक्सप्लोडेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हीटिंग करने के बाद क्या बनेगा कि अब आएगा प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो प्रोडक्ट में अपना CO2 तो बनना ही है, ठीक, और क्या H2O भी बनना ही है। क्लियर है? ये H2O पहले बनता तो गैसियस में, और फिर ठंडा करते हैं। क्लियर? और साथ में कुछ जो ऑक्सीजन बच गया होगा, क्योंकि आगे लिखा अल्कलाइन पैरागैलोल, इसका मतलब ऑक्सीजन बचा था, तो ऑक्सीजन है आपका। क्लियर? चलो सबसे पहली बात करते हैं कि 7.5 ml बोला, इसका अमाउंट क्या बोला, 7.5 मिलीलीटर। ठीक, और इसका अमाउंट बोला 36 मिलीलीटर। ऐसा लेकर के आपने एक्सप्लोड किया। द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन कूलिंग वाज फाउंड टू बी 28.5 ml। ठीक,
अब जो ये वॉल्यूम है, लेट द वॉल्यूम V1 इज 28.5 ml, ऐसा बोला। ठंडा करने के बाद, ठंडा करते ही ये गया, बोलो यस और नो, क्लियर। वाटर के ड्रॉपलेट्स बनेंगे ठंडा करने के बाद, उसको भुला देते हैं, तो ये बना 28.5 ml, क्लियर। ओके, आगे क्या बोला, 15 ml ऑफ विच वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH, ठीक। तो जब इसको KOH से पास कराए, KOH से, ऑन पासिंग थ्रू KOH, ठीक। तो अब क्या बोला गया, ये चैम्बर है, यहां KOH है, तो यहां क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बोलेंगे CO2, ऐसा। इससे निकलने के बाद, इससे निकलने के बाद ही तो पहुंचा होगा एक चैम्बर में, मान लो ये चैम्बर है, ठीक। तो अब क्या बोला, ऑन पासिंग थ्रू KOH 15 ml ऑफ विच वॉज एब्जॉर्ब्ड बाय KOH, मतलब यहां का वॉल्यूम कितना है, यहां कितना एब्जॉर्ब हो गया, 15 ml एब्जॉर्ब हो गया, क्लियर। आगे क्या बोला, एंड रेस्ट वॉज एब्जॉर्ब्ड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ये अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पैरागैलोल है, तो यहां क्या एब्जॉर्ब हुआ है, ऑक्सीजन, यहां क्या एब्जॉर्ब हुआ है, ऑक्सीजन, ये रेस्ट यहां एब्जॉर्ब हो गया, कोई तकलीफ, ये एब्जॉर्ब हो गया कहां, ऑक्सीजन यहां। अब बोला फॉर्मूला बताओ, ठीक। पहला इंफॉर्मेशन तो आपके पास ये है, ये था आपके पास सैंपल, इसको हीट करके आगे बढ़े, ये वॉल्यूम मिला, ठंडा करने के बाद यहां से जब आगे बढ़े तो KOH ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, बोला 15 ml है, बाकी जो बच गया उसको एब्जॉर्ब किया ऑक्सीजन को, किसने, पैरागैलोल ने, ओके। कहां से शुरू किए थे, 28.5 में से 15 घटा दो, क्यों, क्योंकि 15 ही तो ये एब्जॉर्ब किया है, बचा कितना, बोलो 0.5, और ये बच गया 13, कितना, 13.5 ml बचा था, वही तो एब्जॉर्ब किया अल्कलाइन पैरागैलोल ने। इसका मतलब जो ऑक्सीजन बचा है वो कितना है, 13.5 ml है। क्या इतनी बात, इतना इंफॉर्मेशन मिल गया, मिल गया। अब आओ अपने रिएक्शन पे, तो क्या बोला मैंने, जब रिएक्शन होगा CXHY का ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा CO2 और बनेगा H2O, शुरुआत में सब क्या बनेगा, गैशियस, सब क्या बनेगा, गैशियस, क्लियर। और ठंडा हो जाएगा तो पानी बन जाएगा आपका, ये तो बना। अब इंफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग, कितना लिया था CXHY का, दैट वाज 7.5 ml टेकन। मैंने क्या बोला, ml को बना दो मोल, है ना, तभी तो काम करते हैं, ठीक, ओके। और ऑक्सीजन का लिया था 36 ml, ये लिया था 36 ml, इसको भी बना दो मोल। अब वहां तुम्हें साफ साफ दिख रहा है 13.5 बचा है, 13.5 बचा है, सो दिस इज 13.5 मोल लेफ्ट, ये बच गया, ओके। आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड 15 ml बना है, सो दिस इज, लेट दिस इज 15 मोल बन गया, क्लियर। इतनी इंफॉर्मेशन तो है, पानी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। ये कुछ ना कुछ तो बना होगा, वाटर, और जब वो क्या हो गया, क्या हो गया, लिक्विफाई, तो उसको निगलेक्ट कर दिए, ठीक है, हमके पास, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं, ओके, नो इशू। क्या इतने डब्बे से तुम ये सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए, तब उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको मिटा दूं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इतना अपना काम हो गया सर, इतना काम होने के बाद आगे बढ़ जरा, क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CXHY रिएक्टेड, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ CXHY रिएक्टेड, या बोलो कंज्यूम्ड, कितना 7.5 ml, या इसी को मैंने बोला है मोल मान के काम करना है, लेट इट इज मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, तब क्या बोलोगे, कितना था 36, बचा कितना 13.5, 36 में से 13.5 घटा दे 0.0, 10 में से 5 गया 5, और यहां कितना है 3 है, यहां कितना है 3 है, क्लियर। तो 5 में से 3 गया 2, ठीक, और यहां कितना 3 में से 1 गया 2, 22.5, कितना बचा बेटा 22.5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सो 22.5 मिलीलीटर मोल बना दो, ये रिएक्ट कर गया, किसका, ऑक्सीजन का। इतना निकाल लिया, इन दोनों का डिफरेंस से इतना बचा है, इतना लिए थे, डन, ओके। और क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड,
या प्रोड्यूस्ड, जो बोलो, दैट इज 15 मोल। चलो ये भी इंफॉर्मेशन आ ही गया तुम्हारे पास। अब अगर ये इंफॉर्मेशन आ गया तो अब हम लोग अपना पीओएसी लगाएंगे और आगे बढ़ाएंगे काम को। ठीक है, इतना तो इंफॉर्मेशन है। नाउ सी, अप्लाई पीओएसी। क्या करना है? अप्लाई पीओएसी। ठीक है, अप्लाई पीओएसी। किस पे पीओसी अप्लाई करोगे? तो क्या बोल रहे हैं? कार्बन पे। ऑन कार्बन एटम पहले अप्लाई कर देते हैं। कार्बन पे जैसे ही अप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? कार्बन का इंडेक्स x, तो क्या बोलोगे तुम? x इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY इज इक्वल टू, रिएक्टेंट में और कार्बन कहीं नहीं है, बाकी यहां है। यहां का इंडेक्स 1, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। इसकी वैल्यू दे रखी है, ये तो बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY कंज्यूम्ड कितना दे रखा है? 7.5। तो क्या बोलोगे यहाँ? x इंटू 7.5 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, बोलो कितना बना? 15। इससे डिवाइड कर दे, कितनी वैल्यू आ गई? 2। तुम्हें यही मिल गया क्या? x की वैल्यू मिल गई 2। ये तो पता चल गया कि इस हाइड्रोकार्बन का, सोच के देखो, सोच के देखो, सवाल को ट्विस्ट कर रहा हूं मैं। क्या बोला? फॉर्मूला निकालने ना, तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तुमसे कुछ ना पूछे, तुम्हें यहीं तक अगर सवाल में रोक देता, हाइड्रोजन के लिए निकालने को बोलता ही नहीं, तुमसे पूछता व्हाट विल बी द, आराम से ऑर्गेनिक से मिला दे रहे ऐसी चीज को। ये तो आपका कुछ ना, हाइड्रोकार्बन बोला, हाइड्रोकार्बन बोला, इसका मतलब रूट वर्ड कुछ ना कुछ तय होगा, है ना? 1 कार्बन तो मिथ, 2 तो एथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, ऐसा वाला। तुमसे कुछ नहीं पूछा फॉर्मूला, तुमसे सिंपली बोला व्हाट विल बी द रूट वर्ड ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन, तो 2 मिलते ही आंसर अपना यही खत्म हो जाता। तब क्या बोल देते? एथ। क्या बोल देते? एथ। यस और नो? क्लियर? खैर, अगर ऐसा पूछता तो आंसर यही खत्म हो जाता है। खैर, आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, डन, इतना काम हो गया। चलो यही अप्लाई कर दो पीओएसी किस पे? अप्लाई पीओएसी ऑन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम पे जब अप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। कितना है इंडेक्स? y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, हाइड्रोजन यहाँ है तो बोलेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड। नहीं दिया हुआ वाटर, कोई बात नहीं, वाटर के टर्म्स में काम कर लेंगे, है ना? यहां से क्या रिलेशन आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बराबर कितना है बोलो? तो ये क्या हो जाएगा? y, है ना, इंटू इसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है? 7.5 बाय, मतलब 7.5 डिवाइडेड बाय ये 2। क्या ये हो जाएगा बोलो? मैं चाहूं तो इसको और अच्छे से फॉर्म में लिख दूं, तो इसको डबल कर दो तो नीचे भी डबल हो जाएगा। तो ये 15/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया मैंने? 15y/4, जो भी लिख दो सब बराबर है। एक इक्वेशन, लेट दिस इज इक्वेशन स्टार। ठीक, आगे काम कर रहे हैं। ये हमने पीओएसी लगाया हाइड्रोजन पे, अब लगा रहे पीओएसी ऑक्सीजन पे। अप्लाई पीओएसी ऑन ऑक्सीजन एटम। अगर ऑक्सीजन एटम पे पीओएसी अप्लाई कर देंगे तब देखो क्या होगा? ऑक्सीजन कहां है बेटा? यहां है। कितनी बार? 2 इंडेक्स, तो बोलेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन यहां है तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड। यही ना, यही ना? कौन सा वाटर? आप गैसियस नहीं जान रहे थे तभी तो हम यहां पहुंचे y के फॉर्म्स में। ठीक है, अब वैल्यू बिठा दे ऑक्सीजन की वैल्यू। सो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड, कितना रिएक्टेड लिखे हो? 22.5, 22.5। ठीक है, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड, ये कितना है? 15। तो क्या लिखोगे तुम? 15, ये तो बना है, प्लस वाटर की जगह मैं ये लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के बराबर क्या? 15y/4 लिख दे। 15y/4 लिख दिया आराम से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 45 माइनस इतना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, या इज इक्वल टू क्या? 15y/4। ओके, इन दोनों को जरा घटाओ, कितना आ रहा है? 15। ठीक, इज इक्वल टू क्या? 15y/4। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई कर दे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15, ये वाला मल्टीप्लाई होगा और ये वाला डिवाइड हो जाएगा, ये 15 कट गया, क्या वैल्यू आई? 4। क्लियर? तो y की वैल्यू क्या आई बेटा?
4 और x की वैल्यू क्या आई थी 2। क्लियर? सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? इट विल बी सिंपली C2H4। C2H4। क्लियर? समझ में आ रही बात? आप ध्यान से सुन, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आंसर यही निकल गया। वो तुमसे पूछता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता ही नहीं। व्हाट इज DBE? अब ये सवाल जो बच्चे अभी 11th क्लास में आए हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्लीज माफी चाहूंगा, आपका आंसर यहां हो गया, खत्म, आप घर जाओ। क्लियर? आपके लिए मैंने बोला ना ऑर्गेनिक से रिलेट क्या मैंने भी बोला, तो रूट वर्ड, अगर रूट वर्ड बोलता है एथ, ये मैंने बोला, क्यों बोला? क्योंकि तुम 10th में जानते थे एथ, मेथ, प्रॉप, ब्यूट। DB नहीं जानते हो। DB वो लोग जानते हैं जो ड्रॉपर हैं या जो 11th पास कर चुके हैं और वो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो जानते हैं DB। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी इंडेक्स, जो बोल दो सब, ये सब वो लोग हैं जो पढ़ चुके हैं। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आपके लिए सवाल यही खत्म। बोल देता व्हाट इज DB, बोल किसका फॉर्मूला है, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इंपेरिकल होता तो बात अलग थी, मॉलिक्यूलर है तो क्या बोलेंगे? इथीन है सर, इथीन। और इथीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कितना यहां पे डबल बॉन्ड है? 1। तो DBE कितना हो गया? 1। और इसी को तुम फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो DBE के लिए। जब तुम्हें सीधा दिख रहा है इथीन है, ये तो मैं कहीं जाऊं फॉर्मूला पे सीधा पता है, तो DB अगर पूछ देता, सोच के देख, क्लब कर दिया। कहां से क्लब कर दिया? फिजिकल केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्लब कर दिया। ऐसा काम नीट नहीं करता, ऐसा काम IIT करता है। कौन करता है? JEE एडवांस। तो अभी से मिजाज बनाना कि अच्छा ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। क्लियर? समझ में बात आ रही? ऐसा हो सकता है, आगे चल के होगा, तो अभी से मिजाज बना के चलना। अगर आप नीट एस्पायरेंट हो, यू आर इन कंफर्टेबल जोन। आपको सिर्फ मेहनत करते ही जाना है, नॉर्मल चीजें पढ़ करके, बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। बट इफ यू आर JEE एडवांस एस्पायरेंट, तो आपको दिमाग बहुत खुला रखना है, ब्रॉड रखना है, कि सवाल को कहीं से कहीं घुमा के मार देगा। क्लियर? जैसे मैंने अभी सिंपल सा काम किया आपके सामने, क्या फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लब कर दिया, आंसर बन गया। खैर, तो सवाल पूछने के तरीके अलग अलग है बेटा। अगर तुम यहां पहुंच गए, तुमसे कुछ भी पूछ देगा। हमने इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना? सोच के देख, इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला बोले, तुम क्या बोलोगे? सर C1H1 नहीं, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H2 C2H4। इंपेरिकल मास बोल दें 12 और 1 13। मॉलिक्यूलर मास बोल दें तो 12 दूना 24 और 4 28। अरे अरे आराम से C1H2 है ये, C1H2। इंपेरिकल का मतलब सिंपलेस्ट 1:2। तो ये क्या हो जाएगा? 14। ये क्या हो जाएगा? 14। कुछ भी पूछ सकता है। उसने पूछा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आंसर ये। इंपेरिकल फॉर्मूला, आंसर ये। मॉलिक्यूलर मास, आंसर ये। इंपेरिकल मास, आंसर ये है। क्लियर? ये भी पूछ सकता था व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड, तो तुम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंपाउंड तो यही है कि नहीं? तो परसेंटेज कैसे निकालते थे? याद कर, पिछला लेक्चर याद कर। कार्बन का मास 2 है इंडेक्स, तो 2 इंटू क्या? एटॉमिक मास कितना? 24। टोटल मास कितना? 28। टोटल मास कितना? 28 इंटू क्या? 100। ये हो जाता परसेंटेज। सवाल का डोमेन देख कैसे कैसे मैं बढ़ा रहा हूं। इतना ब्रॉड विजन रखना है, सवाल को ऐसे ऐसे फैलाया जा सकता है। क्लियर? तब तुम्हें मजा आएगा पढ़ने का। रट्टू तोता नहीं बनना। मेरी क्लास में बैठना है तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम दिमाग को खोल के, कुछ भी सवाल हो सकता है, वट एवर यू कैन आस्क, कुछ भी दिमाग में बातें आ सकती हैं। क्लियर? तब निकलता है IIT। डन सर? डन? ओके, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लगभग सवाल कैसा था? पिछले सवाल से ही मिलता जुलता क्वेश्चन था, बस डेटा बदल दिया। लगभग सवाल वैसा ही था, सब कुछ बातें वैसी ही थी। चलो अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, देखना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मिलीलीटर ऑफ, पहले सवाल लिख लो। 16 मिलीलीटर ऑफ, वो हीटर जल रहा है ठीक से। 16 milliliter of a hydrocarbon gas, 16 ml of a hydrocarbon gas was exploded with oxygen gas, with excess of oxygen. Clear? ठीक. On cooling the volume of the resulting gaseous mixture, on cooling the volume of the resulting mixture
resulting gaseous mixture was reduced by 48 ml, was reduced by 48 ml। आराम से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना होगा, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बच गया होगा, और पानी बना होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। तो ठंडा करने पे 48, बस ठंडा किया और कुछ भी नहीं किया, किसी से पास नहीं किया, ध्यान से सिर्फ ठंडा किया और 48 ml घट गया। इसका मतलब ठंडा करने पे कौन है जो बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम में आता है, रूम टेम्परेचर पे पानी है। याद है ना आपको? इसका मतलब ये 48 ml किसने घटाया? पानी ने। तो अब फाइनल वॉल्यूम पानी का क्या? नेग्लिजिबल। और पहले क्या था? गैसियस था, तो उसकी वजह से वॉल्यूम था। तो पहले तो तुम्हें ऑलरेडी ठंडा कर करा के दिया जाता था और वहां से बात आगे बढ़ाई जाती थी। यहां क्या बोला कि गर्म करके दिया फिर ठंडा किया, इस दौरान का चेंज, तो इसका मतलब पानी बना 48 ml। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ो सवाल में। क्या बोला? ऑन कूलिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर वाज रिड्यूस्ड बाय 48 ml। ठीक, आगे। When KOH was added, there was a further decrease. There was a further decrease of 48 ml. There was a further decrease of 48 ml in the volume. 48 ml in the volume. Okay. Find out molecular formula of the compound. Find out molecular formula of the compound. ध्यान से क्या बोला गया तुमसे बोला गया कि साहब एक हाइड्रोकार्बन लिया। हाइड्रोकार्बन का मतलब फिर से वही CXHY और प्लस ऑक्सीजन, और गर्मा दिए इसको, है कि नहीं? हीट कर दिए इसको, हीट कर दिए तो बना गैसियस सैंपल। क्या क्या बना होगा? CO2, और क्या बना होगा? H2O, और क्या बचा होगा? ऑक्सीजन, यही ना। एट हाइयर टेम्परेचर लेट इट इज T1। अब बोले इसका टेम्परेचर को कम किया तो फिर ये मिला ना। दिस इज एट टेम्परेचर T2। क्लियर? तब तुम क्या बोलोगे? अब क्या है तो बोलेंगे CO2, और क्या बचा हुआ ऑक्सीजन, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो जमा हो गए कहां? दीवारों पे, जिसका वॉल्यूम अब नेग्लेक्ट कर दिया। अभी वॉल्यूम इसका तीनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये गैसियस में है। अब ठंडा कर दिया तो कम हो गया। ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T2, ठंडा किए हो। क्लियर? बोला इसका जो भी वॉल्यूम था उससे 48 ml कम हो गया। मतलब अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम V - 48 है, यही ना। तो ये 48 ml किसने घटाया? जो पानी बन गया, कौन? वाटर। इसका मतलब H2O फॉर्म्ड। इसका मतलब H2O फॉर्म्ड इज, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड वो कितना है? बोलो 48 ml, मतलब 48 मोल ले लेंगे। बोलो ml को ही तो मोल में कन्वर्ट कर देते। 48 मोल बन गया। कौन बोलो, कौन बना? तो बोल रहे क्या? H2O। आगे क्या बोला? इसी में जब KOH डाल दिए तो वॉल्यूम फर्दर घट गया, फर्दर गैस का घट गया। अब वॉल्यूम क्या बोला? V - 48 तो था ही, अब फर्दर, इसका मतलब -48 फर्दर हो गया। क्लियर? तो मुझे बता, जैसे ही तुम KOH डालते हो तो कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो जाती है? तो बोलते हैं CO2। क्या एब्जॉर्ब हो जाती है? CO2। तो बचा यहां सिर्फ क्या है? ऑक्सीजन। यहां पानी गया इस प्रोसेस में, यहां CO2 गया, तो बचा क्या? ऑक्सीजन। तो अब जो भी वॉल्यूम होगा वो ऑक्सीजन का होगा, और ऑक्सीजन का अमाउंट दिया ही नहीं, वो तो एक्सेस बोल के छोड़ दिया, तो तुम क्या लोगे? वॉल्यूम, कुछ भी नहीं। ओके, इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड अगर लिखना होगा मुझे तो मैं क्या लिखूंगा? ml तो है ना, मैंने उसी को बोला मोल, तो क्या लिख दोगे तुम? 48 मोल। हालांकि नहीं बोल सकते, लेकिन हम काम तो इसी तरीके से कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया। क्लियर? अब इतने इंफॉर्मेशन से तुम क्या बोलोगे कि सर फॉर्मूला तो ये होगा ना, क्या? CXHY प्लस O2 गिविंग CO2 और प्लस H2O, और क्या दे रखा है? CXHY का, CXHY कुछ दे रखा है, इनिशियल अमाउंट दे रखा है। 16 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन वाज, हाँ ये दे रखा। क्या? इसका 16 ml दे रखा था बेटा। ये दे रखा एक्सेस में। एक्सेस बोलने का मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन। क्लियर है? ऑक्सीजन के बारे में अमाउंट ही नहीं दिया, कोई बात नहीं। जब एक्सेस है तो ये तो डेफिनेटली खत्म होगा ही होगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगा। वो अमाउंट न दिया हुआ न पहले दिया हुआ, कोई बात नहीं, उससे मतलब ही नहीं। ओके, क्या बोला? CO2 बना, कितना बना? 48 ml। ये लिख लो तो 48 मोल लिख दें, 48 ml बना है।
क्लियर। अब पानी वो भी 48 ml बना है, इसी को तो हम लोग मोल इस्तेमाल कर देंगे। बोलो यस और नो। इतना इंफॉर्मेशन मिल गया। जब इतना इंफॉर्मेशन मिल गया बेटा, तो अब तुम क्या करोगे? अब यहीं से लगा देंगे क्या POC। अब मिटा दो मैं इसको, इसने इंफॉर्मेशन दे दिया, मिटा दें। ओके चलो बढ़वाओगे। तो अब अगर ऐसा इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल गया तो तुम क्या करोगे? यहां से क्या बात करोगे कि बोलोगे सर इसको आगे बढ़ाओ। क्या बोलेंगे? सबसे पहले POC लगाओ, POAC ऑन कार्बन एटम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कार्बन का इंडेक्स x इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू, कार्बन यहां है तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड, 1 ही इंडेक्स है वहां। ओके लेट इट इज x। इसका अमाउंट दे रखा है 16 ml, तो बोलेंगे 16 मोल इज इक्वल टू 1 इंटू इसका वॉल्यूम दे रखा 48, तो तुम क्या बोलोगे? 48 मोल। क्लियर। इसको इससे काट दे, मिला क्या? 3। x की वैल्यू क्या मिल गई? x की वैल्यू क्या मिल गई? 3। फिर वही मैं बोल रहा हूं, बोल बेटा इस हाइड्रोकार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? इसका रूट वर्ड क्या होगा? अगर पूछा व्हाट अबाउट रूट वर्ड, यू विल से प्रॉप। क्या बोलोगे? प्रॉप। क्लियर। प्रोपेन है, प्रोपीन है, प्रोपाइन है, वी डोंट नो। हाइड्रोजन विल डिसाइड वेदर इट इज प्रोपेन और प्रोपीन और प्रोपाइन। क्लियर। सो लेट्स सी नाउ। ये तो कार्बन पे कर दिया, अब लगा दे हाइड्रोजन पे, POAC ऑन हाइड्रोजन एटम। क्लियर। ठीक है, हाइड्रोजन एटम पे जब लगा रहे हैं तब क्या बोलेंगे? यही तो है हाइड्रोजन। क्या इंडेक्स है? Y, तो Y इंटू बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY इज इक्वल टू, हाइड्रोजन वहां क्या है? पानी में, तो क्या बोलोगे? क्या इंडेक्स है? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड। डन। कितना गया ये? 16, तो Y इंटू 16 इज इक्वल टू 2 इंटू वाटर फॉर्म 48। अगेन क्या बेटा? बोलो ये 16 से 48 कट गया 3 से, तो 2 गुना 3 क्या हो गया? 6। सो Y की वैल्यू क्या हो गई? 6। Y के 6 होते ही तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? C3H6 बोल। क्या ये अल्कीन का फॉर्मूला है? तो अगर कोई नाम पूछे तब क्या बोलेंगे? प्रोप और प्लस इन, देन इट इज प्रोपीन, है ना। क्लियर। इंपेरिकल फॉर्मूला पूछे, इसी का बोल दे इंपेरिकल फॉर्मूला, तब तुम क्या बोलोगे? C1H3। क्लियर। इंपेरिकल मास पूछे तब तुम क्या बोलोगे? 12 3 15। मॉलिक्यूलर मास पूछे तब तुम क्या बोल दोगे? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है कि नहीं? क्या बोलोगे? 12 3 36 और 36 6। एक मिनट, क्या कर रहा हूं मैं? C1H2 ना बेटा, 3 से कट 1:2, तब क्या बोलेंगे? C1H2। सो व्हाट अबाउट इंपेरिकल मास? 12 और 2 14। क्लियर। व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर मास? तो 12 3 36 और 6 42। क्लियर। मैंने पूछा व्हाट अबाउट DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, मैंने बोला एक डबल बॉन्ड है, तब क्या बोलोगे तुम? कितना बोलोगे? DU1। क्लियर। समझ मारी बात? अब ध्यान से सुन। मैंने क्या बोला? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बेटा, अपना सवाल यहां खत्म हो गया, अपने सवाल का लिमिट यही था। अब मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं, व्हाट मे बी द पॉसिबिलिटीज। देखो बोल देता इसका रूट वर्ड बताओ, बता देते। ये जो 11th वाला बच्चा है वो भी आंसर कर सकता है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो, 1:2 का सिंपलेस्ट रेशियो है। ये भी 11th वाला बच्चा बता देगा। एम्पेरिकल मास, जो इसका मास है 12 और 2 14, ये भी निकाल सकते हो आप लोग। मॉलिक्यूलर मास, ये भी 11th वाला बच्चा निकाल देगा। ये सब 11th वाला बच्चा कैलकुलेट कर सकता है। ये बात किसके लिए? जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। किसके लिए? जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। क्लियर। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्ञान होगा, आइसोमेरिज्म का ज्ञान होगा, नंबर ऑफ आइसोमर तुम निकाल सकते हो। मैं बोल रहा हूं क्या इस कंपाउंड का आइसोमर कितना होगा? तो तुम क्या बोलोगे? देखो ध्यान से, देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल बनेगा बेटा, कितना इंटरेस्टिंग सवाल बन जाएगा। अब आगे देखो तुमसे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ के छोड़ दिया ना, वो आगे क्या क्या पूछ सकता है वो जरा सा सब्र से देख लो, फिर तुम्हें मजा आएगा सवाल में। मैं क्या कह रहा हूं, सवाल तुम सॉल्व करो, सवाल से सीखने की कोशिश करो कि क्या क्या बातें हो सकती हैं, है ना। ओके चलो देखो क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तुम कहां तक पहुंच गए? तुम निकाल दिए C3H6। मैंने बोला इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं? सारे आइसोमर बनाओ।
क्यों मैं सारे बोल रहा हूं? क्योंकि छोटा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ज्यादा होने के बाद आइसोमर बहुत बनते हैं, ठीक है, सारे पॉसिबिलिटी। सबसे पहली बात क्या बनाएंगे? अल्कीन। अल्कीन में क्या बनाओगे तुम? कार्बन कार्बन कार्बन। डबल बॉन्ड कहां लगा सकते हैं? यहां लगा सकते हैं, यहां भी लगाओगे तो वही बात हो जाएगी। अब हाइड्रोजन देके वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 2 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 2 बॉन्ड बन चुका, सॉरी 3 बॉन्ड बन चुका, 1 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 हो गई। देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कि नहीं? 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 बन गया। इसका आइसोमर्स बना रहे, फॉर्म्स बना रहे। क्या अल्कीन में और कोई पॉसिबिलिटी बची? नहीं। अगर ब्यूटीन होता तब बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी। क्या? डबल बॉन्ड यहां भी और डबल बॉन्ड आगे भी बढ़ा सकते थे। क्लियर? प्रोपीन में तो एक ही प्रोपीन बनेगा। आगे सुन, डीबी ये है, याद है ना तुम्हें? साइक्लिक सिस्टम का भी डीबी1 होता। तो क्या मैं इसी फॉर्मूले का कार्बन 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 ऐसे जोड़ के हाइड्रोजन 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 सब जगह वैलेंसी सेटिस्फाई करके अगर बना रहा हूं, क्या बन गया? कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। फॉर्मूला फिर से C3H6 है क्या? है सर। क्या ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है? बिल्कुल। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है? बोलेंगे ना, वो तो अल्कीन है, ये साइक्लो अल्केन है, दे आर डिफरेंट। तब क्या बोलते हैं? इफ टू और मोर सब्सटेंसेस हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर आर कॉल्ड आइसोमर। यस और नो? तो क्या ये दोनों को हम आइसोमर बोलेंगे? बिल्कुल। तो अगर पूछे बेटा इससे कितने आइसोमर तुम बना सकते हो, तब आंसर होता 2। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉर IIT एस्पिरेंट्स ओनली। नीट वाला सोचना भी नहीं है सब बात। क्लियर? नीट वाले के लिए बात यही खत्म। डन सर? समझ में आ रहा है कितना इंटरेस्टिंग हो सकता अपना सब्जेक्ट? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला सवाल डिस्कस करते हैं। क्या हुआ शुमो? शुमो क्या हुआ? तुम भी पढ़ रही है, अभी से सीख जाएगी केमिस्ट्री तुम हैं। फर्स्ट क्लास में तुम केमिस्ट्री सीख जाएगी। चलो बच्चों अगला सवाल लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना जरा। किधर गया? 4 नंबर किधर है? लिखे 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 सवाल। 7.5 मिलीलीटर ऑफ 7.5 मिलीलीटर ऑफ, तुम पैर हटा के बेटा करंट लग जाएगा। 7.5 मिलीलीटर ऑफ a hydrocarbon gas was exploded. 7.5 milliliter of a hydrocarbon gas was exploded with excess of oxygen. बिल्कुल सिमिलर सवाल जैसा किया वैसा ही सवाल। with excess of oxygen on cooling it was found to have undergone a contraction of 15 ml। वॉल्यूम घट गया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वॉल्यूम घट जाना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 15 ml। क्लियर? इफ वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 14, देख यहां फिर नई बात लाया। मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ। या चलो दूसरा है कि नहीं, स्पेसिफिक हीट की बात है वहां। तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। खैर आगे लिखो। इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 14, देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? सवाल पढ़ो फिर से। क्या बोला? सवाल में बोला 7.5 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन था कोई, ठीक। लेट द हाइड्रोकार्बन टेकन इज CXHY। इसका 7.5 ml ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड कर दिया। ये तो बोला हाँ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं कि बना कुछ, क्या बना होगा बोल? CO2 बना होगा। और क्या बना होगा? H2O बना होगा। फिर बोला एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन गैस बच गई होगी, ठीक। ये जलने के बाद की कहानी है, जहां ये भी गैस, सब गैसुअस सिस्टम होगा T1 टेम्परेचर पे। जब इसको ठंडा किए, टेम्परेचर घटाए, तब बना फिर एक सैंपल। जैसे ही तुम ठंडा करोगे, पानी के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे कहां?
यही ना, और इसकी वजह से वॉल्यूम 0 है। तो बचा कौन, बोलेंगे CO2, और क्या बचा हुआ ऑक्सीजन। तुमसे बोला ये टेम्परेचर T2 एंड ऑब्वियसली क्या बोलोगे, T2 इज लेस देन T1। अब आराम से क्या बोला, जब यहां से यहां आए ना, तो यहां से यहां आने में वॉल्यूम घट गया, डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ। कितने का डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ, बोलो बोलो, कितने का डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ, 15 ml। 15 ml, मुझे बता बेटा ये 15 ml किसकी वजह से घटा है, तो तुम बोलोगे पानी से। पानी ही तो यहां नहीं रहा, अरे यहां वाटर वेपर है, यहां पानी बना, तो पानी का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है कि नहीं, तो वाटर वेपर ही तो सिकुड़ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या सीधा बोल वॉल्यूम ऑफ H2O फॉर्म्ड, यही ना, कितना 15 ml। पता चल गया। ओके, आगे क्या बोला है, आगे बोला इफ द वेपर डेंसिटी इज 14। अच्छा, आगे उसने नहीं बोला कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं एब्जॉर्ब कराया, कोई बात नहीं, उसने सवाल को दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया। बोला वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर मास बराबर होता 2 इंटू वेपर, बोलो वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी कितना दिया तुम्हें, वेपर डेंसिटी दिया है 14। कितना दिया है, 14, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर मास सिस्टम का क्या हो गया, 28। इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 28 हो गया ना। चलो, इतना इंफॉर्मेशन है। चलो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखेंगे CXHY प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू CO2 प्लस H2O, यही ना। ओके, एक बात लिखते चले जाओ। हाइड्रोकार्बन लिया था 7.5 मिलीलीटर, 7.5 ml। ये लिया था एक्सेस, तो ये बचा भी होगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना इस बार नहीं दिया, नो इंफॉर्मेशन अबाउट CO2, बट वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। कितना बेटा, कितना, 15 ml। ये बन गया 15 ml, कोई दिक्कत नहीं, ये तो दे दिया इंफॉर्मेशन, बस इतना इंफॉर्मेशन दे दिया, आगे बढ़ो। तुम एक चीज तो निकाल ही सकते हो, अगर पानी दे दिया तो हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन सब वहां गया, लगा दो POAC, किस पे, POAC ऑन हाइड्रोजन एटम, लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये तो कंजर्व है, सारे हाइड्रोजन वहीं तो गए। ओके, अब क्या बोलोगे तुम, क्या बोलोगे, इसका नंबर ऑफ मोल, इसका इंडेक्स कितना है, Y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY इज इक्वल टू, वहां हाइड्रोजन का इंडेक्स 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही ना बेटा, यही ना। ओके, सो Y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY कितना दिया, इसी ml को तो मोल बोल देते हैं, 7.5 इज इक्वल टू 2 गुना इसका मोल कितना, 15, देख मल्टीपल में दे रखा है, इससे काट दोगे कितना मिलेगा, 2 दूना 4, वैल्यू कितनी हो गई 4, तो तुम्हें यही तो मिल गया। Y इज इक्वल टू कितना, 4, मिला कि नहीं मिला, Y क्या मिल गया, 4, Y क्या मिल गया, 4, खेल खत्म, Y मिल गया। अब अगला वाला ये तो दे रखा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास से हम क्या निकाल देंगे, बोलो बाकी वैल्यू C। आगे बढ़ो, देखो सर क्या कर सकते हैं, क्या बोला, मॉलिक्यूलर मास कितना आया था, मॉलिक्यूलर मास यहां कितना आया था, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 14 दूना 28, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28, यही ना। हाँ बेटा, हाँ कर दो, अभी नहीं मैं कर रहा हूं, ठीक है, ओके 28। अब बोलो आराम से, क्या है हाइड्रोकार्बन तुम्हारा, CXHY, इसी का तो मॉलिक्यूलर मास बोला कितना, 28 है कि नहीं। अब आराम से मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं, तो बोलते सर इट इज सिंपली अलजेब्रिक सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, बिल्कुल सही। कार्बन का एटम X इंटू कार्बन का एटॉमिक मास, कितना है एटॉमिक मास कार्बन का, 12, प्लस हाइड्रोजन का एटम Y इंटू इसका एटॉमिक मास कितना है, तो बोलेंगे 1 इज इक्वल टू कितना, 28, डन। इसका मतलब क्या हो गया, 12x प्लस Y इज इक्वल टू 28, डन सर। Y वहां तुम्हें पता है, क्या पता है, 4, पुट द वैल्यू ऑफ Y फ्रॉम, है ना, यहां Y वैल्यू पुट करो, क्या मिल जाएगा, 12x प्लस 4 बराबर 28, 12x बराबर कितना, 24, तो x बराबर कितना, 2, क्लियर। सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तब क्या बोलोगे, C2H4, इंपेरिकल फॉर्मूला, आंसर यही खत्म।
बोलता है इंपेरिकल फॉर्मूला बोलो, बोल देते C1H2। क्लियर। बोलता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलो, तब बोल देते CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोल देता है एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलो, तब बोल देते C डबल बॉन्ड C, और यहां H, यहां H, यहां H, यहां H। डन। क्लियर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसके एक मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड बताओ, ये सब कर चुके हैं तो हम बता रहे हैं। सिग्मा 1 2 3 4 5 ऑल सिंगल बॉन्ड सर सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाए, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा। क्लियर। पाए बॉन्ड बताओ, तब बोल देते सिंगल पाए। इन दोनों का रेशियो बताओ, तब बोल देते 5। क्लियर। और ऐसा सवाल IIT में इंटीजर टाइप में आता है। ये सारी कहानी सुना के तुमसे बोलता है ऐसा 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 हुआ, और फाइनली आंसर तुमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता ही नहीं। क्या पूछता? फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेशियो। और इंटीजर टाइप सवाल में बना देता है IIT में, और आंसर हो जाता 5। सवाल समझ रहे हो कहां से कहां क्लब किया जा रहा सवाल को। क्लियर। फिजिकल टू ऑर्गेनिक, फिजिक्स में तो ऐसा बहुत होता है। पूरा ग्रेविटेशन उठाएगा और छाप देगा कहां छाप देगा बोलो? इलेक्ट्रोस्टैट में। पूरा वेक्टर उठाया और हर जगह लगाते चले गए वेक्टर को। सेम बात यहाँ की बात वहाँ, इसको बोलते हैं क्लब क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? क्लब क्वेश्चन। सो IIT मशहूर है किसके लिए? क्लब क्वेश्चंस के लिए। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को बेटा हैंडल कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं। क्लियर। ठीक। ओके, अगला सवाल देखो, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल देख ही लो, चलो। अलग अलग टाइप के सवाल है ना, आप लोग बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो। देखना अगला सवाल, समझना क्या बोल रहे हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनफैक्ट ये आपका POEC पे नहीं, सिंपल टाइप का सवाल है। देखना क्या बोल रहा है। ए सैंपल ऑफ, लिखो, ए सैंपल ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, ए सैंपल ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन occupying 1.12 liter of NTP, 1.12 liter CXHY, occupying 1.12 liter at NTP। ठीक, आगे। When completely burnt, जब इसको बर्न कर दिया गया, when completely burnt in air, it produces 2.2 gram of CO2 2.2 gram, and 2.2 gram of, it produces 2.2 gram of CO2 and 1.8 gram of H2O, 1.8 gram of H2O। क्लियर। ऐसा बोलो, कैलकुलेट द वेट ऑफ कंपाउंड टेकन, जो कंपाउंड लिया है इसका कितना मास लिया था, मास टेकन कितना था ग्राम में। यह है सवाल। कैलकुलेट द वेट ऑफ कंपाउंड टेकन एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आपने लिया, ये जो बोला एयर ऑक्सीजन, इसका कितना वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन at NTP required for its burning। NTP पे कितना लीटर रिक्वायर्ड फॉर इट्स बर्निंग। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑल्सो। इसी हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तुमसे पूछा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता दो। अच्छा, इतने टाइप के सवाल पूछे गए हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? फिर से मैं सवाल पढ़ देता हूं, एक बार देख लो। ए सैंपल ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑक्युपाइंग 1.12 लीटर at NTP when completely burnt in air produce 2.2 gram of carbon dioxide and 1.8 gram of H2O। क्लियर, कोई दिक्कत? अब बोल रहा है आपसे क्या? कैलकुलेट वेट ऑफ कंपाउंड टेकन एंड वॉल्यूम ऑफ O2 at NTP required for its burning, find out molecular formula of the compound। ये बोला। ठीक है बेटा, ऐसा बोला। हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया ही नहीं दिया।
बर्न कर दिया, ये बोला। इनफैक्ट ये भी यूडियोमेट्री है, अलग बात, आपको वो पैरागैलोल और समथिंग एक्वस केवच नहीं दिया वो सब एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है, अलग टाइप से सवाल दिया आराम से। हाइड्रोकार्बन था CXHY, इसको बर्न कर दिया तो ऑक्सीजन लिया, ओके, बना तो CO2 बन गया और H2O बन गया, ये तो पता चला, ओके। सवाल क्या है, इसका अमाउंट लिए थे कितना ये बताना। लेट वी हैव टेकन W ग्राम, ऐसा कोई तकलीफ नहीं, ओके। ऑक्सीजन कितना लिया ये भी पूछा, ओके। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन लीटर। CO2 जो बना है दैट इज 2.2 ग्राम, यही कर दो। 2.2 को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे, कितना मॉलिक्यूलर मास, 44, कितना आ जाएगा बेटा, बोलो 1/20, 1/20 का मतलब 0.05, इसका मतलब ये कितना लिए, ये कितना बना, 0.05 मोल बना है, डन। अरे बना है ना, मास को मोलर मास से डिवाइड कर दे तो कितना बना, 0.05 मोल। ये वाला 1.8 ग्राम, 1.8 डिवाइडेड बाय इसका कितना, तब तुम क्या बोलोगे, बोलो 1.8 डिवाइडेड बाय 18, कितना हो गया, 0.1, ये बना 0.1 मोल। बोलो बेटा, ये तो दिखा, ओके। आगे एक और इंफॉर्मेशन है, क्या कि CXHY का वॉल्यूम लिए थे, कितना वॉल्यूम लिए थे, 1.12 कहां, NTP पे, ओके। तो अब जब डायरेक्टली तुम्हें वॉल्यूम दे दिया NTP पे तो तुम मोल का इस्तेमाल कर सकते हो। मोल बराबर क्या, वॉल्यूम बटा 22.4, तो 1.12 डिवाइडेड बाय 22.4, क्लियर। इसको डिवाइड कर दे तो मैं यहां क्या लिख दे रहा हूं, 112 गुना 10 की पावर -2, और नीचे क्या लिख दिया, 224 गुना 10 की पावर -1, इससे डिवाइड किया 2, और ये कितना आ गया 1/20, वैल्यू 0.05, ओके। क्या है ये हाइड्रोकार्बन, क्लियर। तो तुम क्या बोले, 0.05 मोल, इसका मोल W ग्राम लिया गया, जिसका मोल कितना है, 0.05 मोल है, डन। किसकी फोन, एक मिनट, हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, यस सर, बस आ जाइए। हाँ जी बच्चों, बोलो। तो क्या बोला, इसका W ग्राम पूछा, मास बोला था, और आपको वॉल्यूम के टर्म्स में इंफॉर्मेशन दे दिया, तो तुम क्या कर रहे हैं 0.05 मोल। अब आराम से सुन, अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होता तो तुम यहीं से मास निकाल देते, मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते तो मास आ जाता ग्राम में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो पहले पता करना है, तभी तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। इनफैक्ट दोनों तो एक ही बात हो गई, क्लियर, ओके। बट अपने पास इंफॉर्मेशन है, इसका मोल और इसका मोल मिल गया। जैसे इन सबका मोल मिल गया तो रिलेशन तो बना ही लेंगे, रिलेशन तो POC की इस्तेमाल करके बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। इसको मिटा दूं, अब ये सब तो बेकार हो गया, मतलब इसका काम हो चुका है, ओके। चलो, तो इसको हटा दो और फिर आगे बढ़ो। चलिए, अब क्या बोल रहे, लगा दो POAC ऑन कार्बन एटम। यहां इंडेक्स कार्बन का क्या है, X, इंटू इसका मोल है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY, क्लियर, इज इक्वल टू, यहां कार्बन का इंडेक्स 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, यही ना। इसकी वैल्यू, ये तो पहले लिख दो तुम, X इंटू इसकी वैल्यू, मोल दे रखा बेटा कितना, 0.05 इज इक्वल टू 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, CO2 0.05, ये दोनों खत्म, क्लियर। इसका मतलब यही तुम्हें पता चल गया, X की वैल्यू तो 1 है, X की वैल्यू तो 1 है, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ मारी बात। X की वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर 1 है X की वैल्यू तो तुम यही खत्म करो ना यार, एक कार्बन का एक ही तो हाइड्रोकार्बन है, दैट इज मीथेन। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच, आगे हमें हाइड्रोजन निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकालेंगे तो 4 ही आना चाहिए, नहीं आया तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, क्लियर। सिंगल कार्बन का एक ही तो हाइड्रोकार्बन, दैट इज मीथेन, डन, ओके। चलो करते हैं, अब लगा दो क्या, POAC किस पे, हाइड्रोजन पे। चलो, POAC ऑन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन कहां है, यहां, तो क्या बोलेंगे, Y इंडेक्स है,
इनटू मैं डायरेक्ट इसका मोल इस्तेमाल कर दूं, ठीक, कितना 0.05 इज इक्वल टू, यहां हाइड्रोजन कितना बेटा बोलो, यहां पहले हाइड्रोजन का इंडेक्स तो बोलेंगे 2, अब मोल 0.1, तो y बराबर कितना, तो बोलेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 0.05, यहां लगा दे 0, क्लियर, तो हटा दो डेसिमल, तो डेसिमल के बाद आ जाएगा 20/5, देख 4 आ गया, अरे आया 4, यस सर नो, तो थोड़ा खोपड़ी होना चाहिए, खुद ही आंसर मिल जाता है, यस सर नो, ठीक, तो कार्बन मिल गया, सॉरी एक्स मिल गया, वाई मिल गया, सो व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अरे बोलो क्या बोलोगे, C1H4 डन, ये हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर मास, तब क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बोलो, ये तो पूछा मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा, मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा, ओके हम मॉलिक्यूलर मास निकाल दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 16, जब 16 हो गया तो मास ही तो पूछा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, तो तुम मास क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल दे रखा है कितना 0.05 इंटू मोलर मास तुम निकाल के लाए 16 बराबर कितना बेटा 16 पंचे 80, तो कितना मिल गया 0.8 ग्राम लिया गया था, कौन अच्छा मिटा दिया वहां, ये क्या लिया गया था 0.8 ग्राम, ये आंसर निकल गया, बोलो ये आंसर निकल गया। और तुमसे पूछा था एक सवाल, क्या इसका वॉल्यूम कितना लिए, इसका कितना वॉल्यूम लिए, यही ना, क्लियर है, ओके, तो पहली बात तो ये देखेंगे कि इसका मोल कितना लिया, अगर मोल मिल गया तो हम वॉल्यूम भी निकाल देंगे, चलो इसका तो मोल पता है, अब इसको रिलेट कर सकते हो तुम, अब मुझे बता, सिंपल सी बात, अगर हमें CH4 मिल गया तो POC लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया तो मैं क्यों ना लिख दूं CH4 और प्लस क्या ऑक्सीजन गिविंग क्या CO2 और प्लस क्या H2O लिख दूं और सीधा बैलेंस कर दें, तो यहां कार्बन कितना, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन 4 डन, ऑक्सीजन 2 दूना 4, तो यहां भी क्या 4 हो गया बैलेंस। अब जब यह बैलेंस हो गया और तुम्हें इसका मोल पता है तो तुम क्या बोलोगे 0.05, क्लियर, यस और नो, तो इसका मोल कितना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलोगे तुम, जिसका निकालते हैं उसका कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकालते हैं उसका कोएफिशिएंट नीचे, और जितने से निकालते हैं उतना रगड़ देते हैं, क्या 0.05 मल्टीप्लाई, यस और नो, ओके सॉरी अपना देसी थोड़ा सा टोन निकल जाता है, सो क्या 2 इंटू 0.05, सो इट विल बी व्हाट सर, बोलो 0.1 क्या मोल, 0.1 क्या मोल, किसका मोल, ऑक्सीजन गैस का, किसका मोल, ऑक्सीजन गैस का, तुमसे पूछा वॉल्यूम एनटीपी पे, ओके, सो वॉल्यूम इज नथिंग बट मोल इंटू 22.4 इज इक्वल टू कितना, मोल कितना बेटा 0.1 इंटू 22.4, सो इट बिकम्स व्हाट 2.24 लीटर, आंसर, सेकेंड आंसर इज दिस, क्लियर, और भी कुछ पूछता यू कैन इजिली हैंडल, क्लियर, सवाल समझ में आ रहा है, सवाल का तरीका समझ में आ रहा है, कैसे कैसे काम करना है ये सब समझ में आ रहा है, तो देयर मे बी वैरायटी ऑफ टाइप इन विच योर क्वेश्चन कैन बी मोल्डेड, क्लियर, गॉट द पॉइंट, सारी बात क्लियर है। चलिए तो अपना टॉपिक यही खत्म करते हैं, इडियोमेट्री। सो आपका इडियोमेट्री यहाँ पे हो गया फिनिश। ऐसा नहीं कि टॉपिक मतलब क्वेश्चंस तो अब इनफाइनाइट है, जितने टाइप के क्वेश्चंस आप करोगे उसी में किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप किताब लगाओ, सवाल सॉल्व करो, जहां भी डाउट होगी पूछ लेना, है ना। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को। चलिए तो अपना स्टोइचियोमेट्री इनफैक्ट मोल का एप्लीकेशन रिएक्शन में, पहले हम लोगों ने पढ़ा मोल क्या है, फिर बोला मोल का एप्लीकेशन क्या है। तो मोल का एप्लीकेशन अलग अलग टाइप से रिएक्शंस में देखा। पहला पढ़ा सिंपल स्टोइचियोमेट्री, एकदम सिंपल, फिर लिमिटिंग रीजन, फिर एक्सेसिव रीजन, फिर पीओएसी का कॉन्सेप्ट, फिर इक्विवेलेंट मास, फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, फिर इडियोमेट्री। ये सब हम लोग क्या चल रहे हैं उसी मोल के एप्लीकेशन से अलग अलग टाइप का स्टोइचियोमेट्री इस्तेमाल कर रहे हैं। डन। तो यहां पे अपना आकर के सारा ये टॉपिक हो जाता है खत्म। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मोल का इस्तेमाल देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर। मोल का इस्तेमाल कहां देखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ मोल में आप क्या बात करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ मोल इन सॉल्यूशन। इनफैक्ट अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्यूट होगा, उसमें सॉल्वेंट होगा, दोनों मिला के सॉल्यूशन बोले तो कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एनी सॉल्यूशन आइदर विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन इज सिंपली नोन एज कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर, ऑफ सॉल्यूशन। और उस कॉन्सेंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को
एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगे, लाइक परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जो तुम 9th क्लास में पढ़े। देर में बी परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, देर में बी पार्ट्स पर मिलियन, देर में बी क्या पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलेलिटी, फॉर्मेलिटी, डिमल यूनिट, नॉर्मेलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच विल बी डिस्कस्ड इन फुल डिटेल इन द फोर्थकमिंग लेक्चर्स। सो पूरी उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को, है ना। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, लेक्चर्स से फ़ायदा उठाइए। नो डाउट फ्री में कंटेंट है, बट इससे फ़ायदा उठाना है ना। अच्छे से पढ़ना है तो आपका एग्जाम्स बहुत आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।